Let's see this question. Two balls are projected simultaneously with the same speed from the top of a tower. One vertically upward and the other vertically downward. If the first ball strikes the ground with speed of 20 मीटर पर सेकंड, then speed of second ball when it strikes the ground is देखिए, किसी हाइट से एक बॉल को सेम स्पीड से एक तो ऊपर की तरफ फेंका, एक नीचे की तरफ फेंका, राइट। जो थर्ड इक्वेशन है मोशन की, वो आपको क्या बताती है? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट है। अब देखिए इस इक्वेशन को हम कैसे यूज कर रहे हैं, ध्यान से समझना। इनिशियली जब हमने मान लीजिए u स्पीड से ऊपर फेंका और बाद में किसी h हाइट से, ठीक है, तो यहां पर जो स्पीड v है उसके लिए हम क्या लिखेंगे? v स्क्वायर इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर हो रहा है u स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2। एक्सेलरेशन के नाम पर क्या है? नीचे की तरफ एक्सेलरेशन g है, इसका मतलब मैंने लिख दिया माइनस जी। जो डिस्प्लेसमेंट है वो नीचे की तरफ h है, तो मैंने लिख दिया माइनस h। तो क्या बना? v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। क्या v जो है वो u स्क्वायर प्लस 2gh होगा? राइट। दूसरा, इसी क्वेश्चन में आप अगर u स्पीड से नीचे देखें h हाइट से, तो भी आप पाएंगे कि जो इक्वेशन होगा आपका v स्क्वायर इक्वल टू यू की जगह आप माइनस यू रखेंगे तो भी u स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, बाकी सब चीजें सेम रहेगी। क्या आपको ये बात समझ में आई कि चाहे u स्पीड ऊपर से फेंकें या u स्पीड नीचे से फेंकें, यहां पर जो स्पीड हो रही है v दोनों के लिए सेम हो रही है, मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर पहली अगर 20 मीटर पर सेकंड से अगर स्ट्राइक कर रही है तो दूसरी बॉल भी 20 मीटर पर सेकंड से स्ट्राइक करेगी, राइट। ऐसा क्यों? क्योंकि सर आप एक चीज सोचो ना, यू स्पीड हमने ऊपर की तरफ दिया था और वो वापस आते टाइम उसी लेवल पे नीचे की तरफ यू स्पीड हो रहा है। तो अब इस यू स्पीड में और इस यू स्पीड में क्या फर्क है? सेम क्वेश्चन हो गया, बस टाइम का ही फर्क है कि इसको टाइम ज्यादा लगेगा, इसको टाइम इतना एक्स्ट्रा लगेगा, यहां से ऊपर आने वाला टाइम एक्स्ट्रा लगेगा, इसको टाइम इतना कम लगेगा, बस स्पीड तो सेम ही होनी है, राइट।